बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस में खुशामदीद। मैं यासिर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ ममालिक के स्टडी या विजिट वीज़ा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो आज जो मैंने कंट्री सेलेक्ट किया है वो है जी स्पेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा मुल्क है और ये शेंजन एरिया में आता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको स्पेन के विजिट या टूरिस्ट वीज़ा वो कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, उसकी फ़ी क्या है, उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इस बारे में हम आपको गाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंट्री नेम इज स्पेन, वीज़ा टाइप टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, टूरिस्ट और विजिट वीज़ा ऑलमोस्ट ये सेम ही कैटेगरी होती है। इसके बाद आ जाते हैं जी एलिजिबिलिटी में क्या है कि दो ही पॉइंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट सब कंट्रीज का सेम है। नंबर 1 इज द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड, अगर वो पहले कभी स्पेन गया है तो वहां से वो डिपोर्ट ना हुआ हो। और सेकंड इज हैड नॉट बीन बैंड, उस पे एम्बेसी की तरफ से किसी किस्म का बैन ना हो। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, आगे आ जाएगा कि वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है, स्पेन की टूरिस्ट या विजिट वीजा रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो उसमें सबसे पहले वीजा फॉर्म, ये अब टोटली मैनुअल सिस्टम है। आप इसको ऑनलाइन इनकी जो स्पेनिश एम्बेसी है वहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे, इसको फिल इन करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद आप इसको इन पर्सन जाके सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है वो आपका 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए, नॉर्मल जो दूसरी एम्बेसीज है। लेकिन स्पेन वाले 3 मंथ्स का भी अगर वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की तो वो एक्सेप्ट करेंगे इसको। उसके बाद आपकी फोटो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो हर एम्बेसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन स्पेन वालों का जो नॉर्मल हमारा पासपोर्ट साइज चलता है वही फोटो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का आ जाएगा उसमें सारा डिटेल, और अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके और आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इसमें एक नई चीज आ रही है, वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप स्पेन का टूरिस्ट या विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए और वो मिनिमम 30,000 यूरोस को कवर करती हो। ये आप कितने दिन के लिए वैलिड होनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आप 10 डेज का या 7 डेज का या 15 डेज का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो जितना वीजा मांग रहे हैं, जितना अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे जो दिन है वो इस मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होने चाहिए और मिनिमम उसकी जो कवरेज है वो 30,000 यूरोस होनी चाहिए। इसमें डरने वाली बात नहीं है, आपने कोई ऐसा 30,000 यूरो पे नहीं करना होता। ये हार्डली आपका 1500, 2000 या मैक्स 2500 में ये कर देंगे, बना देते हैं आपको ये इंश्योरेंस। ये जो ट्रैवल टूर प्लानर होते हैं जैसे आप टिकट बुक करवाएंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा आइटिनरी प्लान, जिसको मैं नॉर्मली हम उर्फ आम में बोलते हैं टिकट बुकिंग। तो आपने टिकट बुक करवानी है, वो भी ऑब्वियसली ये मैं हर दफा ये क्लियर करता हूँ कि आपने कंफर्म नहीं करनी टिकट, जस्ट बुक करनी है वीजा अप्लाई करने के लिए। जब आपको वीजा मिल जाएगा तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी टिकट कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा अकोमोडेशन प्लान। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा में। अगर आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप होटल बुकिंग करेंगे, वो ऑनलाइन आप होटल की वेबसाइट पे जाते हैं और होटल बुकिंग करते हैं और उसको आप सारी डिटेल, होटल का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, फोन नंबर, वो सारा आप अपना जो फॉर्म है उसमें फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हैं, तो फिर अगर आप उसके पास रहेंगे तो उसके घर का एड्रेस, उसका फोन नंबर और वो सारी डिटेल देंगे। तो वो ये ओनली डिफरेंस है टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी प्रूफ ऑफ फंड्स। ये तो हर वीजा में आपने करना है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ। प्रूफ ऑफ फंड्स एक ही चीज से आप प्रूव करेंगे, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी जो मिनिमम 3 मंथ्स की रिक्वायर्ड है, और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम 6 मंथ्स की बैंक जो स्टेटमेंट है अपनी जरूर लगाया करें। उसमें अपने पास ये हो कि अगर आप रेगुलर जो आपकी इनकम है वो शो होनी चाहिए, चाहे आप एम्प्लॉयड है चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ये शो करती हो कि आपकी जो इनकम है वो रेगुलर बेसिस पे आ रही है या जनरेट हो रही है। ट्रांजैक्शंस आपकी जो नेचुरल जो आपका एक होता है वो उस तरह से होनी चाहिए। इधर बंदे ज्यादातर ये पूछते हैं जी मैंने स्पेन का वीजा अप्लाई करना है तो मेरे अकाउंट में कितने मिनिमम जो फंड्स है, वो बैलेंस है जो होना चाहिए। तो इसका कोई भी जवाब नहीं आपको दे सकता। मैं इसका एक ही जवाब मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक यही होता है कि आप जितने दिन का टूर प्लान कर रहे हैं उसके सारे एक्सपेंसेस मीट करता हो
प्लस एडिशनल उतनी ही अमाउंट आपके जो अकाउंट है उसमें पड़ी हो, जिससे ये शो होता हो कि आपके पास इतने एक्स्ट्रा सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप ये टूरिज्म वगैरह कर सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं इसको। और उसके बाद एक होता है जी एसेट्स डिटेल, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं और उसकी आप साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। सपोज आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है, कोई प्लॉट है, कोई घर है या कोई गाड़ी है, कोई भी वैल्यूएबल चीज जो आपके नाम पे है, तो आप उसकी डिटेल्स भी एज एन एसेट आप उसके साथ अपनी वीजा एप्लीकेशन जो है उसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि वीजा स्पेन का जो विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा है उसकी फीस कितनी है। तो पाकिस्तानियों के लिए जी फीस है उनकी आजकल 80 यूरो, जो कि रफली 26,000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। उसके बाद आ जाएगा जी हाउ टू अप्लाई। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया मैनुअल फॉर्म है जी, वो आपने ऑनलाइन उसको प्रिंट कर लेना है, आपने उसको प्रॉपरली फिल इन करना है और फिर आपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है और कराची में है, वहां से आप अपॉइंटमेंट लेंगे। वो जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी उधर आप फिर ये अपना जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म है अलॉन्ग विद सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आप जो मैंने अभी आपको वीजा रिक्वायरमेंट्स में बताए हैं वो आप साथ अटैच करेंगे और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन आप जो भी आप सेंटर आपको जो कन्वीनियंट है, जहां जो आपको इजी है, आप जहां इजीली पहुंच सकते हैं उधर आप जाएंगे और इन पर्सन आप ये सबमिट करवाएंगे। उसके बाद जी टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, तो स्पेनिश वीजा, टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा, उसके लिए मिनिमम 15 वर्किंग डेज उनको चाहिए जिसके अंदर वो आपका डिसीजन करेंगे। बट इन सम केसेस वो 45 वर्किंग डेज में भी जा सकते हैं। सपोज अगर उनको आपका इंटरव्यू करना पड़ जाए या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपने साथ नहीं लगाया, वो समझते हैं कि वो वीजा रिफ्यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन आपको वो बोलेंगे कि आपको एडिशनल जो है एविडेंस वो दें या कोई डॉक्यूमेंट दें, तो उसके लिए ये अप टू 45 वर्किंग डेज तक भी जा सकता है। उसके बाद आ जाएगा जी वीजा पीरियड। तो ये जो शेंजन वीजा है जी, जिसमें जिस एक की हम आज बात कर रहे हैं स्पेन की, तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीजा ऑफिसर, इसका कोई फिक्स वीजा पीरियड नहीं है। सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैंने जब अप्लाई किया था तो मैंने 1 हफ्ते का सिंगल एंट्री अप्लाई किया था, लेकिन मुझे उन्होंने 1 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीजा इशू कर दिया था। तो ये जो स्पेन है इसका कोई फिक्स नहीं है जो वीजा पीरियड है, वो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीजा ऑफिसर, वो आपको कितना वीजा देते हैं। जो वीजा फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आपने अपनी मर्जी जरूर लिखनी है कि आपको कितने दिनों का या कितने वीक्स का वीजा चाहिए और आपको एंट्री सिंगल चाहिए या मल्टीपल चाहिए, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीजा ऑफिसर। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज। तो ऑब्वियसली जो डिपेंड करता है वीजा ऑफिसर पे, तो वही आपको बताएगा। सपोज अगर आपको वो 1 हफ्ते 10 दिन का वीजा देता तो डेफिनेटली वो सिंगल एंट्री वीजा होगा, बिकॉज इतने दिनों में तब दोबारा जा नहीं सकते। लेकिन अगर वो 1 माह का या इससे ज्यादा का वीजा आपको दे दे, इट्स अप टू हिम, तो वो फिर मल्टीपल एंट्री भी हो सकता है। सो ये कंफर्म नहीं होता। उसके बाद आ जाता है जी पीरियड ऑफ स्टे। तो नॉर्मली टिल द एक्सपायरी ऑफ द वीजा ये आपका स्टे होता है। सपोज जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे 1 मंथ का वीजा मिला था, तो जो मेरी वीजा एक्सपायरी थी या पीरियड ऑफ स्टे था वो वही था जब तक मेरा वीजा वैलिड है। मुझे 1 मंथ का मिला, मेरा पीरियड ऑफ स्टे भी 1 मंथ था। लेकिन इन सम केसेस जिस तरह अगर आप, ये भी वही कैटेगरी में आता है कि अगर मैंने एक दफा चूंकि ले चुका हूं, अगर मैं दोबारा स्पेन का वीजा अप्लाई करता हूं तो मैं 2 ईयर्स का भी अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर आपको या किसी के पास 2 साल का उसको वीजा मिल जाता है, टूरिस्ट या विजिट वीजा, तो उसमें स्टे अप टू वही है 180 डेज, यानी 6 मंथ, इससे ज्यादा एक टाइम में स्टे नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाएगा जी वर्क और बेनिफिट। तो टूरिस्ट या विजिट वीजा वो किसी भी कंट्री का हो, तो आज चूंकि हम स्पेन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी आपको वर्क अलाउड नहीं है अगर आपकी वीजा कैटेगरी टूरिस्ट है या विजिट है। और बेनिफिट्स भी आप किसी किस्म का, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स। और इसमें लीस्ट बट नॉट द लास्ट एक नई चीज इसमें मैं आज ऐड करूंगा, वो है जी अपील। राइट ऑफ अपील देता है आपको स्पेन। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं, टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा स्पेन का, और वो आपका रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू सम रीजन, और वो रीजन भी आपको इन रिटन देंगे, जबानी कोई बात नहीं वो करते। इन केस खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होगा तो आपको साथ एक पेपर मिलेगा जिसके ऊपर रीजन लिखी होगी कि आपका वीजा रिजेक्ट क्यों किया उन्होंने, तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के 2 तरीके हैं। आप उसी एम्बेसी में या उसी काउंसिल ऑफिस में, जो कि कराची में है, इस्लामाबाद में एम्बेसी होती है तो कराची में इनका एक काउंसिल ऑफिस है, तो अगर आप उधर करेंगे अपील तो उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ अपील यूज करना। वो आप विद इन 1 मंथ कर सकते हैं। ये स्टार्ट होगा 1 मंथ जिस वक्त आपको डिसीजन मिलेगा एम्बेसी की तरफ से कि आपका वीजा आपने रिफ्यूज किया, और वो रीजंस भी होंगे और पेपर भी होगा, उस दिन से आपका 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अपील करते हैं। इसी के साथ एक है जी आप जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। वो आपने करना है जी मैड्रिड में, जो कैपिटल है इनका स्पेन का, उधर की कोर्ट है,
उधर आप करेंगे, उसके लिए आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप राइट ऑफ अपील यूज करना चाहें या आप जुडिशियल रिव्यू लेना चाहें। वो डिफरेंस ये है कि अपील इधर ही हो जाएगी इसी पैसे में, जुडिशियल रिव्यू आपको जो स्पेन की कोर्ट है मैड्रिड में उधर आपको करना पड़ेगा। और या आप दोनों काम भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ आप दोनों काम भी कर सकते हैं। तो ये आज हमारा जो मकसद था, मुझे उम्मीद है कि आपको स्पेन के टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के बारे में काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। इस बारे में आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस कमेंट कर सकते हैं या मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सिटी प्लाजा, जेल चौक, गुजरात। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक नए कंट्री और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।